खुश आमदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं बस्ती शनास। एक लड़की जिसका नाम सायरा था। सायरा अपनी माँ के साथ रहती थी। वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। सायरा जब 16 साल की हुई तो उसकी अम्मा फहमीदा सायरा के लिए फिक्र करने लगी थी कि मैं इतनी गरीब हूँ और लोग आजकल शादी में जहेज मांगते हैं, मैं कैसे अपनी बच्ची की शादी करूंगी। फिर कुछ महीनों बाद फहमीदा के घर सायरा को देखने के लिए लड़के वाले आए। लड़के वाले बहुत अमीर थे और उनको सायरा पसंद भी आ गई थी। फहमीदा को यह रिश्ता तो बहुत पसंद आया था, लेकिन लड़का बड़ी उम्र का था। फहमीदा साथ ही साथ ये भी सोच रही थी कि मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, और फहमीदा ये भी सोच रही थी कि लड़के वाले जहेज की कोई फरमाइश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने तो ये कहा है कि पहले दिन का जोड़ा हमारे घर से आ जाएगा। फहमीदा को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, इसलिए इसने लड़के वालों को कहा कि मैं आपको 1 से 2 दिन तक बताऊंगी। फहमीदा सारी रात सोचती रही कि मैं क्या करूं। फिर उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी कर देती हूं, अगर दोबारा ऐसा रिश्ता ना मिला तो। वैसे भी बड़ों का कहना है कि किस्मत बस एक बार दरवाजे पर दस्तक देती है, बार बार नहीं देती। फिर अगले ही दिन फहमीदा लड़के वालों के घर चली गई और उधर उसने लड़के की माँ से बात की कि मेरी बच्ची अभी नादान है, लेकिन वो घर के सारे कामकाज कर लेती है। लड़के की माँ सुल्ताना बोली, बहन आप फिक्र ना करो, अब वो आपकी नहीं बल्कि मेरी बेटी है। फिर फहमीदा ने अपनी बेटी की शादी नासिर के साथ कर दी थी। नासिर एक खुश अखलाक आदमी था। सायरा ने जब नासिर को देखा तो वो परेशान हो गई थी। फिर उसने सोचा मेरी अम्मा ने सोच समझ कर ही मेरी शादी नासिर के साथ की है। नासिर जब कमरे में आया और आकर सायरा के पास बैठा तो नासिर ने इसी वक्त सायरा के आगे ये ख्वाहिश रखी थी कि मुझे जल्द अज जल्द एक बेटा चाहिए, जिसके जवाब में सायरा ने सर हिलाया था और बोली थी इंशाअल्लाह मैं आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी और आगे अल्लाह को जो मंजूर। नासिर एक अच्छा इंसान था, लेकिन सायरा ने महसूस किया था कि वो इससे दूर दूर ही रहता था। सायरा जितना इसके करीब जाने की कोशिश करती थी वो इतना ही इससे दूर रहता था। एक दिन सायरा ने इस बात की शिकायत अपनी सास सुल्ताना से की तो सुल्ताना बोली, बेटी तुम एक गरीब घर से आई हो, तुम्हें क्या पता अमीर लोगों की परेशानियां, अमीर लोगों के पास कितना काम होता है। दरअसल नासिर काम में मसरूफ रहता है, इसका इतना बड़ा बिजनेस है, सारे काम की जिम्मेदारी इस पर है। सायरा ने सोचा शायद वाकई नासिर काम में इतने मसरूफ रहते हैं और इसी वजह से वो परेशान रहते होंगे। सायरा ने इतनी छोटी सी उम्र में इतने दुख देखे थे कि वो मुसीबतों को सहते सहते समझदार हो गई थी। सायरा की माँ ने इसे एक ही बात शादी से पहले समझाई थी कि बेटी बड़ों का कहना मानना, अपने शौहर का ख्याल रखना और जो भी हो जाए इस घर से कभी बाहर कदम ना निकालना। इसलिए सायरा अपनी माँ की इसी नसीहत पर अमल कर रही थी। सायरा के घर में नौकर चाकर मौजूद तो थे, लेकिन फिर भी वो अपने शौहर का काम खुद करना पसंद करती थी। नासिर 2 दिन घर में मौजूद होता था और 2 दिन काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था। सायरा की शादी को 8 माह गुजर गए थे। एक दिन सायरा किचन में चाय बना रही थी। वो चाय का कप लेकर अपने कमरे में जा ही रही थी, उसे अपने शौहर और सास की आवाज सुनाई दी। इसकी सास नासिर को कह रही थी, नासिर क्या तुमने शादी की रात सायरा से बेटे का कहा था? नासिर बोला, जी अम्मा मैंने कहा था। सायरा की सास बोली, तो फिर? तो नासिर बोला, अम्मा ये तो अल्लाह की मर्जी है, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। सुल्ताना बोली, शायद तुमको याद नहीं कि तुम्हारी एक बीवी पहले से मौजूद है, और दूसरा शायद तुम ये भी भूल चुके हो कि सायरा से तुम्हारी शादी क्यों की गई है। मैंने सिर्फ इसीलिए गरीब घर की लड़की से तुम्हारी शादी की थी ताकि बेटा पैदा होने के बाद हम उसे तलाक दे दें, क्योंकि गरीब लोगों की बेटियों को छोड़ते वक्त ज्यादा झगड़े नहीं होते। सायरा जो कि कमरे के बाहर ही खड़ी थी, इसने सब कुछ सुन लिया था। सायरा अपने कमरे में जाकर बहुत रोई और सोचने लगी कि नासिर ने मेरे साथ धोखा किया है। सायरा काफी देर तक रोती रही। फिर सायरा का दिल किया कि मैं अपनी अम्मा को बताऊं कि नासिर और उसकी माँ ने मेरे बारे में क्या सोच रखा है। फिर उसने सोचा कि अगर अम्मा को पता लगा तो बहुत परेशान हो जाएंगी, मैं खुद ही उन सब का सामना करूंगी। वो अल्लाह से दुआ मांगने लगी, आओ अल्लाह मुझे हिम्मत देना कि मैं उन सब का सामना कर सकूं। फिर 2 महीने गुजरे तो अचानक सायरा की तबीयत खराब हो गई।
सायरा ने घर में किसी को न बताया और वो बाजार के बहाने डॉक्टर के पास चली गई। सायरा को जब पता लगा कि मैं मां बनने वाली हूं तो वो बहुत खुश हुई। फिर उसने सोचा अगर लड़का पैदा हो गया तो मेरी सास और मेरा शौहर तो मुझे घर से निकाल देंगे। वो काफी देर ऐसी चीज को सोचती रही। फिर उसने सोचा अब मैं भी उनको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये सोचेंगे कि हमारा पाला किससे पड़ा था। इसने डॉक्टर से ऐसी दवाई ली कि जिससे वो दोबारा कभी मां ना बन सके, और ऐसा ही हुआ। अब सायरा की शादी को 2 साल हो गए थे और अभी भी वो अपने शौहर नासिर के घर में ही रह रही थी। एक दिन सुल्ताना ने नासिर को फिर से कहा, नासिर अब तो 2 साल हो गए हैं, अगर ये भी बांझ है तो तुम इसको तलाक दो ताकि मैं तुम्हारी और शादी कर सकूं। नासिर बोला, अम्मा मेरी और कितनी शादियां करवाएंगी, क्या मैं सारी जिंदगी यही काम करता रहूंगा? सायरा एक मासूम लड़की है, मैं क्या इसको छोड़ूं? तो सुल्ताना बोली, अच्छा तुमको बड़ी इससे हमदर्दी हो रही है, सायरा में ऐसी क्या बात है? तो नासिर बोला, अम्मा आप जो मर्जी समझी, ना तो अब मैं शादी करूंगा और ना ही सायरा को तलाक दूंगा। अपने आज तक ना मेरी पहली बीवी के साथ अच्छा सलूक किया था और ना ही दूसरी के साथ। शायद उनके साथ जुल्म करने की वजह से अल्लाह ने आज तक मुझे बच्चों से नहीं नवाजा। अब बस अम्मा जो होना था वो हो गया है, लेकिन अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी, अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। सायरा जो कि एक बार फिर से बाहर खड़ी दरवाजे पर सब कुछ सुन रही थी, वो बहुत खुश हुई और फौरन अपने कमरे में चली गई। लेकिन सायरा को इस बात का भी दुख था कि मैं अब कभी मां नहीं बन सकती। फिर नासिर जब कमरे में आया तो उसने सायरा को कहा कि सायरा मुझे तुमको एक ऐसा सच बताना है जो मैंने तुमसे छुपा कर रखा था। तो सायरा ने ऐसे नासिर की तरफ देखा कि जैसे वो बिल्कुल अनजान है, हालांकि वो तो सब कुछ जान चुकी थी। नासिर ने इसे बताया कि मेरी तुमसे पहले एक और बीवी है जिसको मैंने अलग घर में रखा हुआ है, और मैंने तुमसे सिर्फ बच्चों की खातिर शादी की थी और सोचा था कि अगर लड़का होगा तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। शायद मेरी सोच अच्छी नहीं थी, इसीलिए अल्लाह ने तुमसे भी कोई बच्चे ना दिए। हो सके तो सायरा मुझे माफ कर देना, अब तुम जो फैसला करोगी मुझे मंजूर होगा। सायरा थोड़ी देर खामोश रही और फिर बोली, नासिर आपने अपनी गलती तस्लीम की, मेरे लिए यही काफी है, मैं सारी जिंदगी आपके साथ ही रहूंगी। नासिर सायरा की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ। अब नासिर अपनी दोनों बीवियों के साथ रह रहा है, और सायरा की सास सुल्ताना जो कि बहुत चालाक थी, अब वो बिल्कुल अकेली हो गई थी, क्योंकि नासिर अपनी दोनों बीवियों को लेकर एक अलग घर में ही रह रहा था। अब वो बिल्कुल तन्हा हो गई थी, इसके पास कोई भी मौजूद न था और वो अब बहुत पछता रही थी, और उसको अपने किए की सजा मिल गई थी। क्या सायरा ने नासिर के साथ अपना घर बसाने के लिए जो कदम उठाया था वो ठीक था? और क्या नासिर ने सायरा को सब सच बताकर ठीक किया था? अब भी अपनी राय इस कहानी के बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। सामेइन कहानी के मुतालिक अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया।